तो कैसे आप सभी, उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। लेकिन आज की इस जो वीडियो देख लेते हैं तो आप पहले से और अच्छे हो जाइएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं ऐसे टॉपिक को पढ़ाने वाला हूँ जो आप सभी को हमेशा यूज होते रहता है। और कभी ना कभी इस टॉपिक को लेकर आप मार जरूर खाए होंगे या बेइज्जती जरूर हुए होंगे। टॉपिक का है, ध्यान से समझिएगा। हम कह दे, हम का कोई भी कह दे कि चलो मेरे साथ बाजार आप चल गए और वो खरीदने लगा चीनी। अगर वो बोला कि हम चीनी खरीदना है, हमें चीनी खरीदना है, बोले खरीद लो ना, चीनी ना, हमें कुछ और चीज खरीदना है। आप बोले ठीक है, कुछ भी खरीद लो, साथ में है, हमें कहा है। लेकिन वो पूछे कि हम चीनी खरीदेंगे, लेकिन तुमको बताना है कि उस चीनी का दाम कितना होगा। आपने भी ये मान लिया, ठीक है, का दिक्कत है, अगर 1 kg चीनी का दाम है 20 रुपया तो 4 kg के 20 चौके 80 बोल देंगे। लेकिन वो तुमसे ज्यादा चालाक था। वो बोला कि हम जो चीनी खरीदेंगे वो 1 kg चीनी का दाम है 44 रुपया। तो हमें 1 kg से मतलब ना है, मेरे पास उतना पैसा ना है, हम उतना ही आज चीनी खरीदेंगे जितना से आज हमारा चाय बन जाए। तो उसके घर में 100 ग्राम चीनी से चाय बन जाता है। तो बताओ तो कि 100 ग्राम चीनी का दाम क्या होगा। अब तो लीजिए, आप तो गणित मंत्र में आए ही नहीं तो अब सीखेंगे कैसे। और अगर आप ना सीखे तो वहां तो बेइज्जती होना है। तो कौन आज की इस वीडियो में इस टॉपिक को अच्छे से क्लियर कर लिया था, क्योंकि बहुत सुनहरा टॉपिक है, बहुत मजेदार टॉपिक है और ट्रेंडिंग टॉपिक है। ट्रेंडिंग टॉपिक कहने का मतलब कि कोई ना कोई सवाल जवाब तो लगा ही देता होगा आपका। अगर ये ना है तो दूध का दाम पूछ देगा, दूध ना है तो सूजी का दाम पूछ देगा, वो ना है तो आलू का दाम पूछ देगा। अरे वो सब छोड़ो ना, खुद तुम अब सब्जी खरीदने जाओगे उसका दाम तो निकालना पड़ेगा। तो आइए आज के इस वीडियो में पूरे अच्छे तरीका से हम किलोग्राम से ग्राम में कन्वर्ट करना सीखेंगे कि कोई भी चीज अगर केजी में दिया हो तो उसका वैल्यू कैसे हम ग्राम में निकाले। बस यही आपको मैं सिखाने वाला हूँ। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आपको अच्छे से समझ में आता है, कोई डाउट ना रहता है, तो इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। इतने आप वादे करके स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ओके, तो आइए सबसे पहले हम इसको इरेज करते हैं अपने ही अंदाज में। ओके, देखिए कुछ चीजें मैं आपको सिखाता हूँ जो जानना आपको जरूरी है। अब का चीज जरूरी है, इस टॉपिक को जो मैं आपको सिखा रहा हूं इसको बोला जाता है एकीक विधि। एकीक विधि। अब एकीक विधि, अब जैसे हम का आपको बोले कि कभी भी कोई पूछ दे कि 1 kg में कितना ग्राम होता है, तो 1000 ग्राम होता है। 1 kg में कितना ग्राम होता है, 1000 ग्राम होता है। तो 1000 ग्राम में कितना केजी, तो बोलिएगा कि 1 kg। थोड़ा सा बताओ तो दोनों में कौन बड़ा है, दोनों में कौन सा बड़ा है। तो सीधा सीधी, ना तो केजी बड़ा है ना तो ग्राम बड़ा है। अगर 1 kg और 1000 ग्राम है तो दोनों आपस में बराबर है। आ गई बात समझ में। अगर 1 kg और 1000 ग्राम है तो दोनों आपस में बराबर है, ना तो कोई बड़ा है और ना तो कोई छोटा है। समझ गए सीधा सीधी यहाँ से कि 1 kg में जो अपना होता है वो 1000 ग्राम होता है, 1000 ग्राम होता है। अब हम सीधा क्वेश्चन पे आपको चलने से पहले कुछ चीजें आपको सिखाते हैं। अगर कभी भी इस तरीका का सवाल आ जाए तो एक बात याद रखना है कि आपको उसका एक का मान पता होना चाहिए। बस इतना रट लीजिए, हमें जो मान पता होना चाहिए वो एक का मान पता होना चाहिए। एक का मान काहे पता होना चाहिए, जैसे हम बोल दें कि एक कलम आप खरीद लिए, एक कलम आप खरीद लिए 10 रुपया में, तक 2 कलम का दाम ना बता दीजिएगा, 2 कलम का दाम कितना हो जाएगा। तो जब एक कलम 10 में मिला, 2 कलम का दाम निकालना है तो आप निकाल लीजिएगा कि 10 दूना 20 रुपया हो जाएगा। अगर हम यहाँ से 1 लाख कलम का भी दाम देंगे तो आप निकाल लीजिएगा कैसे। अगर हम बोल दें कि आप 80 कलम का दाम निकाल कर बताइए तो क्या होगा, तो बोलिएगा कि एक कलम का दाम है 10 रुपया, बस लिख देना है। हमें निकालना है 80 कलम का दाम, तो इसे 80 से गुना कर देंगे। 8 दूना का 16, मतलब कि हो जाएगा 8 एकम 8, मतलब 800 रुपया आपका हो जाएगा जब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा। तो बोलेगा इतना सिंपल है का, बिल्कुल इतना सिंपल है, पर इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है इसका। अब हम सवाल कैसे करेंगे, कुछ भी सवाल करें आपको एक का पता होना चाहिए। मेन जो पॉसिबिलिटी आपको होना चाहिए, मेन जो आपको पता होना चाहिए एक का। अगर हम ये बोलते हैं कि 80 कलम ना, 80 तो निकालिए लिए, अगर हम ये बोलते हैं कि 95 कलम का दाम है वो 90 रुपया है, तो बताइए तो कि 80 कलम का दाम का होगा, तो कोई ना बता पाएगा।
कहा कि आपको तो यह ना पता है कि पहले एक कलम हम कै रुपया में खरीदे। जब पहले ही पता हो जाए तब ना कि हम एक कलम इतने रुपया में खरीद सकते हैं, तो एक कलम जब खरीद लेंगे तो हम 50 कलम खरीद लेंगे। अगर हम 1 केजी चीनी खरीद लेंगे तो हम 1000 केजी चीनी खरीद लेंगे। अगर हम 1 ग्राम चीनी खरीद लें तो हम 50-100 ग्राम भी चीनी खरीद लेंगे। लेकिन हमें जो पता होना चाहिए वो एक का वैल्यू पता होना चाहिए। इस तरीका से आपको कोई नहीं समझाया होगा। तो मेन फोकस हमें एक का निकालने पे रहेगा, और कभी भी आप बड़े से छोटा निकालिएगा तो भाग देना है। बड़ा से छोटा, बड़ा से छोटा क्या होता है, जैसे 20 केजी का दिया हुआ है और आप 1 केजी का निकालिएगा तो भागा दे दीजिएगा कि 20 बड़ा है और हम छोटा निकाल रहे हैं तो भाग दे देंगे। अगर 100 केजी का है, अगर हम 1 केजी का निकाल रहे हैं तो बड़े में से छोटे को भाले निकालने के लिए भाग देंगे। फाइनली आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए हम प्रश्न देते हैं। प्रश्न यहाँ से आपको बहुत अच्छे से मैं समझाऊंगा, इतना मेरा वादा है आपके सामने। ओके, तो हमारे पास क्वेश्चन है कि अगर 1 केजी चीनी का दाम 44 रुपया है तो 100 ग्राम चीनी का दाम क्या होगा। ध्यान से समझिएगा। आपको क्या करना है, सबसे पहले हल लिख देना, मतलब सोल्यूशन करने से पहले हम इसका हल लिखेंगे। आपको 2 सिंबल का प्रयोग करना है। 2 सिंबल का, पहला सिंबल का प्रयोग करना है, 2 आंख बना देना है ऊपर, 1 नाक, नाक नीचे, 1 नाक, इसको पलट देना है, 2 आंख नीचे। इसको हम लोग बोलते हैं इसलिए, इसलिए इसको बोलेंगे इसलिए। इसको हम लोग बोलेंगे चूंकि। चूंकि का प्रयोग हम करेंगे जो चीज प्रश्न में दिया रहेगा उसको दर्शाने के लिए। इसलिए का प्रयोग करेंगे जो हमसे प्रश्न में निकालने के लिए पूछेगा उसके लिए। जैसे इसमें हम चूंकि का, इस प्रश्न में चूंकि का प्रयोग करेंगे कि 1 केजी चीनी का दाम है 44 रुपया। हम निकालने के लिए प्रयोग करेंगे इसलिए कि हमें, इसलिए 100 ग्राम चीनी का दाम का होगा। ओके, तो अब उम्मीद करते हैं कि सीख गए होंगे। अब आइए ना, बहुत सिंपल तरीका से आपको सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप खुद बताइए कि बोल रहा है कि यदि 1 केजी चीनी का दाम है 44 रुपया, तो हम लिख सकते हैं कि चूंकि 1 केजी चीनी का दाम, आप लोग खुद बताइए कितना दिया हुआ है। 44 रुपया। कितना रुपया दिया हुआ है? 44 रुपया। बात समझ में आई? मैंने कुछ नहीं अलग से लिखा, जो क्वेश्चन में दिया हुआ था उसको फोटो कॉपी कर दिया। चूंकि 1 केजी चीनी का दाम है 44 रुपया, हमने लिख दिया। अब हमें ग्राम में निकालना है, मतलब इस केजी को हमें ग्राम में तो बदलना होगा। तो क्या हम 1 केजी को, हम आपको बताएं कि 1 केजी और 1000 ग्राम आपस में बराबर होता है। तो क्या हम 1 केजी को 1000 ग्राम लिख सकते हैं? बस मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि क्या मैं 1 केजी को 1000 ग्राम लिख सकता हूं? कहने का मतलब कि 3 + 2 को क्या हम 2 + 3 लिख सकते हैं? तो बिल्कुल लिख सकते हैं। 3 + 2 = 5 और 2 + 3 = 5 हो सकता है। मैं यहाँ आपको बताया कि 1 केजी और 1000 ग्राम जब आपस में बराबर है तो हम 1 केजी के जगह 1000 ग्राम भी लिख सकते हैं, और 1000 ग्राम के जगह हम 1 केजी का भी प्रयोग कर सकते हैं। ये बात आ गई समझ में? तो लिखेंगे इस, चूंकि ये 1 केजी चीनी का दाम था 44 रुपया, तो हम 1 केजी को क्या लिख सकते हैं? 1000 ग्राम। तो 1000 ग्राम चीनी का दाम क्या हो जाएगा? तो बदल तो ना जाएगा। 1000 ग्राम चीनी का दाम, दाम तो बदलेगा नहीं, वही रहेगा। कैसे? 1 केजी और 1000 ग्राम जब आपस में बराबर है, तो जब 1 केजी चीनी का दाम है 44 रुपया, तो इसका मान भी तो वही रहेगा। अब हमें तो ग्राम में बदल लिया, हम केजी से ग्राम में बदल लिए। अब हमें सिर्फ चाहिए 100 ग्राम चीनी का दाम। लेकिन मैं आपको बोला कि आपको इतना बात याद रखना है कि हमें 1 का पता होना चाहिए, पर हमें यहाँ 1 ग्राम का पता नहीं, हमें पूरा 1000 ग्राम का पता है। इससे बात बनने वाली नहीं है। तो हम यहाँ से निकालेंगे, इसलिए 1 ग्राम चीनी का दाम बराबर, इसलिए 1 ग्राम चीनी का दाम बराबर। अगर आप 1 ग्राम का निकाल लेते हैं तो आप चाहे 50 ग्राम आपसे पूछ दे, 100 ग्राम पूछ दे,
40 ग्राम पूछ दे, दुनिया का कितना ग्राम पूछ दे, आपसे गुना करना जानना चाहिए। बस आपको गुना करना है, आपको निकलते हुए जाएगा। अब बताइए हमें 1000 ग्राम चीनी का दाम कितना पता है, तो बोलिएगा कि 44 रुपया। 1000 ग्राम चीनी का दाम कितना पता है, 44। हमें निकालना है कितना, 1 ग्राम। मतलब हम बोले कि ज्यादा से कम निकालेंगे तो भाग देंगे, तो कितना से भाग दे देंगे, 1000 से भाग दे देंगे। अब लीजिए ये आपका 1 ग्राम चीनी का दाम पता हो गया, 44/1000। 44/1000 जो है वो 1 ग्राम चीनी का दाम है। 44/1000 जो है वो 1 ग्राम चीनी का दाम है। अब फिर से हम निकाल लेंगे, इसलिए 100 ग्राम निकालना है तो 100 ग्राम चीनी का दाम बराबर, देखिए डॉट डॉट करने का मतलब कि चीनी, ई डॉट का मतलब का, और दा का मतलब दाम, मतलब डॉट का मतलब। तो बताइए 1 ग्राम चीनी का दाम कितना है, 44/1000। हमें निकालना है कितना, 100 ग्राम चीनी का दाम, तो हम 100 से गुना कर देंगे। अरे जैसे आपको 1 का पता है तो 1 से ज्यादा निकालने के लिए गुना करेंगे, और यहाँ हमें 1000 ग्राम का पता था, 1000 ग्राम से हम 1 ग्राम निकाले तो जितना दाम दिया हुआ उसको 1000 से भाग दे दिए। अब देखिए ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, मतलब बचा ऊपर में 44 और नीचे में बचा 10। अब 1 जीरो है, मतलब 1 अंक के बाद आप पॉइंट बैठा दीजिए, यही आपका फाइनली हो गया। 100 ग्राम चीनी आपको 4 रुपया 4 पैसा में मिलेगा। आ गई बात समझ में। ये जो आपका अगर 1 केजी चीनी का दाम है 44 रुपया, तो आप 1000 ग्राम चीनी का दाम निकालिएगा तो वो आपका 4 रुपया 4 पैसा होगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये बहुत अच्छी तरीका से समझ में आया होगा। भले ये लंबा वीडियो हुआ, पर इससे आपको मैथ में थोड़ा सा स्ट्रांग तो आपको होने का जरूर दावा होगा। अब आपको क्या करना है कि जीवन में इसको ना भूलना, तो आप अपने मन से कभी 1 केजी चीनी का दाम 65 रुपया कर दीजिए, 1 केजी चीनी का दाम 75 रुपया कर दीजिए। तो कभी आप 200 ग्राम का दाम निकालिए, कभी 100 ग्राम का दाम निकालिए, कभी 65 ग्राम का दाम निकालिए, कभी 75 ग्राम का दाम निकालिए। अगर आंसर ना आता है तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको अच्छे तरीका से बताने की कोशिश करूंगा, उसका सोल्यूशन भी मैं आपको बताऊंगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा। मैं बहुत अच्छी तरीके से आपको एक एक विधि समझाने की प्रयास किया। तो वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बता सकते हैं। मेरा प्रयास कैसा रहा आप सभी के बीच, मैं आपको कैसे समझा पाया, जरूर आप कमेंट करके बताइएगा। चलिए इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।